हेलो एंड वेलकम टू सोशल स्फीयर, अनदर एपिसोड ऑफ टी कास्ट। पिछले जो एपिसोड्स में आपके सजेशंस वगैरह हम लोगों को आए थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने थोड़ा सा सुधार कर लिया। देख रहे होंगे आप लोग इधर उधर। तो आज बहुत ही ख़ास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों का तोड़, कई सारे लोग पूरे देश भर में जिस चीज़ को मानते हैं वो है चाय तो है, उसके अलावा लस्सी। और लस्सी का जो इतिहास है हैदराबाद में, वो महज एक संस्था ऐसी है जिसने इस इतिहास को दर्ज किया है, मतवाले दूध घर। 1967 से जो लेगेसी कैरी ऑन हो रही है। चार मीनार अगर आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकलते समय एक ब्लू कलर का टीन शेड है जहाँ पर पार्किंग लगाई जाती है, उसी के सामने एक दुकान है। गए होंगे आप वहाँ पे, लस्सी वहाँ की आपने ट्राई की होगी। उसी फ्लेवर का, उसी जायके का जो पूरा सफ़र है 1967 से, उन्हीं की तीसरी पीढ़ी में से जो इस लेगेसी को बरकरार रखे हुए हैं, जनाब अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे उसी लेगेसी के बारे में, उसी जायके के बारे में। कैसे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, तबीयत वगैरह सब ठीक है आपकी? तो आप कैसे? अभी लंच करके आए ना? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खा के आए हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी खाया। तो मतलब डाइटिंग पे चल रहे हैं ना मैं आजकल? डाइटिंग तो नहीं कर कहीं की। थोड़ा सा अपने शॉप के बारे में बताइए कि 67 में इसकी शुरुआत कैसे हुई, और मेरे ख्याल से आपके दादा इसके फाउंडर रहे थे ना? जी हाँ, इसके फाउंडर मेरे दादा थे, मोहम्मद मोइन साहब। जो पक्का लंच करके आए ना आप? पक्का 100%। तो नहीं आवाज से लग नहीं रहा कि लंच हुआ है आपका। लंच करके आया। तो मेरे फाउंडर मेरे दादा थे। तो ये मेरे दादा स्टार्ट करे थे 1967 में। तो जब मेरे दादा मिर्ची बेचते थे, ओके। मोटी जब आती ना मिर्चियाँ भजी, हाँ। तो वो बेचते थे मेरे दादा जी। तो दही के साथ बेचते थे। पुराने लोग जानते वो चीज़ को। तो उसके बाद जब हम ना गंगा जमुना भी बेचते थे, जामुन मलाई वगैरह। हल्लू 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 हमारे दादा फिर लस्सी लाए। उसके बाद सिलसिला जारी है, समझिए। किसी ने आइडिया तो दिया होगा आपके दादा को, क्या उन्हीं का प्लान था? मेरे दादा को तो मुझे आइडिया नहीं है, मेरे दादा स्टार्ट करे थे बोल के आइडिया है। मैं जब पैदा हुआ था मेरे दादा गुजर गए थे, समझिए। अच्छा, अभी आप इस बिजनेस से कैसे जुड़े? मैं इस कैसा जुड़ा बोल तो मेरे वालिद साहब मेरे को डेली शॉप पे लेके जाना, बताना कारोबार क्या चीज़ है, बिजनेस क्या चीज़ है। उससे मैं थोड़ा इंस्पायर होके बिजनेस में आया। तो मतलब आपके वाले साहब की चाहत थी कि आप बिजनेस टेक ओवर करेंगे? हाँ, शुरू से चाहत थी कि मैं बिजनेस टेक ओवर। आप कंफर्टेबल हैं ना? लंच किया आपने पक्का? 100%। नहीं, आपकी आवाज से लग नहीं रहा है। एकदम दबी सी है, सहमी सी आवाज में बात करते हैं। ऐसा कुछ जैसे एक कपल नहीं होता, बीवी के सामने आदमी की आवाज कैसे दब जाती है? और वो वहाँ तो ज़्यादा निकलती। वहाँ ज्यादा थोड़ी निकलती, वहाँ दब जाती है आवाज। नहीं। वालिद साहब आपके उन्होंने कब टेक ओवर किया था इस चीज को? मेरे दादा रहने पर ही टेक ओवर किया था। उसके बाद से हल्लू 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 मेरे ताया भी टेक ओवर करे, चाचा भी टेक ओवर करे, समझिए। जैसा मेरे दादा का इंतकाल के बाद मेरे ताया, वालिद साहब, चाचा लगा चालू करे, समझिए, बिजनेस को। आपकी लस्सी में ऐसा क्या, मतलब आपकी लस्सी मतलब मतवाले दूध घर में जो लस्सी मिलती है उसमें ऐसा क्या अलग है? बाकी इसकी शोहरत है इस टेस्ट की, है ना, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ तो अलग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का ट्रस्ट है। एक ज़माने से हम लोग लस्सी बेचते हैं और ज़्यादातर हम लोग होममेड बनाते, समझिए। कुछ बाहर से प्रोडक्ट नहीं लेते हम लोग। अच्छा। दही भी हमारा, घी भी हमारा, हर चीज़ हमारा है, समझिए। आइसक्रीम भी होममेड है हमारा, मलाई भी हम लोग ही बनाते हैं। कोई चीज़ बाहर से नहीं लेते हम लोग। कोई भी चीज़ नहीं? नहीं, सारा घर पे बनता है? सारा घर पे ही बनता है। और शुरुआत से यही चल रहा है हाँ, प्रोसेस? जब से दादा रहे जब से यही प्रोडक्शन चल रहा है, समझिए। अभी आपने कुछ बिजनेस में नया भी इंट्रोड्यूस किया है? हाँ, मैं टेट्रा पैक लॉन्च करा, जो रिसेंटली लॉन्च करा, समझिए। उसकी 1 मंथ शेल्फ लाइफ है। ओके। और इसमें 2 फ्लेवर्स है, एक मैंगो फ्लेवर, एक वनीला फ्लेवर। दुकान के अपनी खुद की दुकान के फ्रिज से बाकी दुकानों तक ये जो फैलने का है प्लान, टेट्रा पैक बनाएंगे, फिर इसको आप इसकी डीलरशिप भी होगी, फिर कई सारे लोगों तक लस्सी पहुंचेगी, ये प्लान आया कहाँ से वैसे? ये प्लान एक्चुअली आया कहाँ से बोल तो मेरे दोस्त लोग मुझे आइडिया दिए थे। मेरे दोस्तान जो है ना,
उन लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोग मुझे आइडिया दिए कि ये चीज़ चालू करो, इम्प्लीमेंट करो, तो मैं इसके पीछे थोड़ी मेहनत करा समझिए। उसके बाद हल्लू 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 आगाज होते गया, आगे बढ़ते गए समझिए। दोस्तों ने प्लान दिया ऐसे शाम की चाय पे? शाम की चाय पे ऐसी बैठक पे, रोज बैठक होती है? हाँ ऐसी फ्रेंडली बैठक होती है। और उस एक सजेशन पे आपने फिर शुरू किया? हाँ मैं ट्राई किया, मैं बोला आप लोग मेरे, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फैमिली का सपोर्ट है समझिए। मेरे फैमिली मेरे को पुश करी समझिए ये चीज़ करो बोल के। उसके बाद मेरे दोस्त लोग का भी बहुत सपोर्ट है, उन लोग भी पुश करे, मोटिवेट करे, उससे मैं आगे बढ़ते गया समझिए। आपकी उम्र वैसे है नहीं ज़्यादा? नहीं मेरी उम्र, शादी आपकी हो गई? नहीं हुई, शादी तो नहीं हुई। कितनी होगी उम्र आपकी अप्रोक्सीमेटली? मेरी अप्रोक्सीमेटली 26 का हूँ मैं। 26 हो गई है जरा पेट आपका? वगैरह से तो 30 का भी नहीं वो दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे अभी एकदम बेबी फेस है आपका, जी हाँ। तो उससे उम्र पता नहीं चलती है। नहीं एक्चुअली क्या है बोले तो जरा मैं खाली हेल्थी हूँ, उससे थोड़ा उम्र बढ़ के दिख के आती समझो, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो आपके हिसाब से मैं हेल्दी नहीं हूँ? आप भी हेल्थी है, वैसे बेस्ट है, मेरी ख्वाहिश वैसी है आपके जैसे बनने की, पर किस्मत में भी होना ना पे ढूंढे होना। ऐसे बिजनेस में अक्सर होता है जी। कि आदमी मतलब ज्यादा एक ही जगह बैठ के फैसले लेने होते हैं। और थोड़ा प्रॉब्लम है समझिए, एक जगह बैठना क्या है बोले तो कारोबार बोले तो ऐसा आदमी को लगा के बैठ के छोड़ने का नहीं, कच्चा कारोबार है ये चीज़। हाँ। आप किस पे भी ज़्यादा ट्रस्ट करके कच्चे कारोबार को नहीं दे सकते। और आपके केस में तो ये भी मामला है कि लस्सी की क्वालिटी टेस्ट भी होता है। क्वालिटी टेस्ट करता हूँ मैं ही करता हूँ, मैं जो टेट्रा पैक का है ना मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद टेस्ट करता हूँ। शुगर इनटेक इसकी वजह से थोड़ा डेली टेस्ट कर रहे हैं, daily थोड़ा test कर शुगर रहे बढ़ रहा है, अब वजन नहीं बढ़ेगा आदमी तो क्या होगा उसका? वही थोड़ा है समझिए। ये प्लान एग्जीक्यूट कैसे हुआ था टेट्रा पैक का? एक्सिक्यूट इसके लिए हुआ था कि भाई हम लोग 4 मेरे दोस्त बैठे थे, उन लोग बताए मदर डेयरी जैसा कि हेरिटेज लस्सी, उन लोग का मेरे को राय दिए, मशवरा दिए, देखो तुम भी कर सकते ये चीज़। तो मैं भी सोचा अरे हाँ क्यों नहीं कर सकते, अपन इतने साल से है। तो मैं भी सोचा, अल्लाह ताला साथ दे दिया, वो चीज़ में आगे बढ़ गया। उसके बाद का प्रोसेस क्या था? जब आपने सोचा होगा तो जाहिर सी बात है उसको एक सेटअप चाहिए होता है, फिर रजिस्टर भी करवाना होता है प्रोडक्ट को, फिर लैब में भी कुछ मामला होता है पूरा उसका। मेरे पास कंप्लीट रिपोर्ट है, लैब टेस्ट है, लाइसेंस है, ऑलरेडी सब चीज़ है। मैं पूरा कंप्लीट हल्लू स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गया समझिए। फिल्में देखते हैं आप? उतने ज़्यादा फेवरेट फिल्म कौन सी है? फेवरेट फिल्म बोले तो वही सलमान खान, शाहरुख खान, कौन सी भी आता वो नहीं है समझिए फिल्मों का शौक। आपने एक फिल्म देखी है अंग्रेज? हाँ अंग्रेज देखी द अंग्रेज देखा। फेवरेट कैरेक्टर कौन था उसमें? इस्माइल भाई को मारते लेके जाके कुंदल वही था समझिए। वो कास्ट में से कोई आया आपकी दुकान में लस्सी वगैरह पीने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का ने बहुत जने आते विजिट करते। बाहुबली विलन सलीम फेगू और अजीज नासिर वगैरह वो हीरोज में से कोई? नहीं, उन लोग को तो अब तक मैं देखा नहीं समझिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई टेस्ट करा समझिए। अच्छा। अभी एक सीरियस सवाल पूछूंगा मैं आपसे, बराबर, तो आपको डरना नहीं है, एकदम डट के जवाब देना। नहीं। सीएम कौन सा अच्छा था, रेवंत रेड्डी या केसीआर? खुली किताब है, दोनों को भी लेके चलना अपना काम है। क्या पॉलिटिशियन वाला जवाब दे रहे हैं आप? मैं इनको नहीं बोला तो इनसे धक्का मेरे को, इनको मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ओके, वो बिजनेस वाली मैच्योरिटी तो आ गई आपके अंदर। ये भाई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होता बहुत जरूरी। मैं इन्होंने अच्छे नहीं है ना उन्होंने अच्छे नहीं, सब मेरे लिए अच्छे थे, काम नहीं कर रहा बस से मेरा। तब भी कोई एक तो अच्छा लगता होगा। चलो दोनों में से बुरा कोई नहीं है, ज्यादा अच्छा कौन लगता है? बुरे अच्छा बुरा की चीज है भाई, काम चल रहा, काम हो रहा बस से वही। अब मैं इनको बुरा नहीं बोल सकता, इनका बुरा नहीं बोल सकता, बस उस दोनों में भी मेरा काम अच्छा चल रहा बस। न्यूज चैनल देखते हैं आप? हाँ देखता हूँ। न्यूज चैनल देखते हैं, उसमें देखने लायक बचा क्या है उसमें? जैसा कि होते थोड़े बहुत
आते ना पॉडकास्ट वगैरह कुछ, वो देख ले। टीवी पे? टीवी पे नहीं, ऐसी फोन पे। हाँ, टीवी वाले न्यूज़ चैनल तो गए हो, नहीं, वो तो वो अलग तो है। उससे बेटर तो सास बहू के सीरियल हैं, देखते रहो कि मस्त वो कोकिला मोदी गोपी बहू को डांट रही है, वो वाला आप बेटर है न्यूज़ चीखो तो चैनल से। उनको सुने नहीं आता, उन्हें चीखे तो आपको सुने नहीं आता। आपको वो हिसाब है, समझिए। आपके वालिद का क्या नाम था? मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब था। अच्छा, तो उनका क्या योगदान रहा इसमें मतवाले दूध घर में? मेरा एक्चुअली क्या है बोल तो, मेरे वालिद साहब का योगदान ये रहा कि पहले मेरे वालिद साहब को मेरे दादा कारोबार करने से पहले एक मैकेनिक शॉप पे भेजे थे काम पे, मैकेनिक शॉप में? कि काम सीखो ये चीज़ बोल के, क्या है बोल के। उसके बाद मेरे वालिद हल्लू, उसके बाद मेरे वालिद थोड़ा नहीं क्या बोल तो फिर बिजनेस में लाए मेरे दादा। हल्लू हल्लू बिजनेस चलते रहा। मेरे दादा के इंतकाल के बाद मेरे दादा के इंतकाल के बाद 30 साल तक मेरे ताया, मेरे चाचा, मेरे वालिद, हम लोग पूरे एक जगह। 3 भाई थे मतलब? ओके। हम लोग 3 भाई थे, सब एक जगह पूरा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था सब। इसके बाद मेरे वालिद साहब को डायलिसिस हो गया था। और ये कितने साल तक ये ये बीमार मेरा रहे? वालिद साहब को 4 साल था डायलिसिस। हम्म। इसके बाद में डायलिसिस पे भी वालिद साहब मेरे शॉप पे बैठते थे, ऐसा नहीं कि डायलिसिस पे भी दुकान पे आते थे? दुकान पे बराबर बैठते थे, सर्दी रो बारिश रो घर दुकान पे बैठते थे। वहाँ के लोग जानते भी वो चीज़ को। खुद गाड़ी चला लेते हुए आते थे डायलिसिस में भी? डायलिसिस पे। पूरा अलग अलग सिस्टम था। उसके बाद मेरे वालिद गुजर गए। वालिद गुजरने के बाद उसके बाद हम वो हमारे ताया के अंडर आ गए, ये हमारे अंडर आ गए। ये जो शॉप है जो बस स्टैंड की, जो मैं और मेरे बड़े भाई संभालते थे। आखिरी जो मुलाकात थी आपके वालिद के साथ आपकी, उसमें जो मुकालमा हुआ था वो कुछ याद है आपको, जो बात हुई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि बस मेरे को देखते थे, रोते थे। मैं अकेला ही था यहाँ, मेरे बड़े भाई सिंगापुर में थे, ओके। यूरोप में। आप 2 ही भाई हैं मतलब? मैं और मेरा बड़ा भाई जी। उन्होंने जब मेरे वालिद के आखिरी वक्त उन्होंने नहीं थे, मैं अकेला था, बस देखते थे, रोते थे। अब मैं फिर रहा था साथ में तो उनको तकलीफ हो रही थी, समझिए। कि मतलब होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक आदमी आप सोचिए जो कभी एक पूरे फैमिली को, एक पूरे परिवार को उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर चलता था, अचानक से उसके कंधे टूट गए। और जब वालिद साहब ऐसा जा रहे थे हॉस्पिटल को, आखिरी वक्त था जी, तो मैं सामने था, तो मेरे वालदा मेरी बहन का ऐसा हाथ दे रहे थे, ऐसा देख के हम लोग का बोल नहीं पा रहे थे, तो मैं हॉस्पिटल लेके चले गए। समझे, आपकी बहन का हाथ लेके आपके हाथ में रखा? बहन का हाथ मेरी वालदा का हाथ लेके, ऐसा हाथ पे मेरा हाथ लेके रख रहे थे। क्या बोलना चाह रहे हैं बस अल्लाह बेहतर जानता। वो आखिरी सफ़र था। वो आखिरी मुलाकात आपको याद है? उसके बाद जब हॉस्पिटल गए तो फिर हॉस्पिटल गए, जब खाली में घूरते रहे, समझिए, ऐसा अंदर गए, इंतकाल हो गया। समझे, कमी महसूस होती होगी, जाहिर सी बात है। वो चीज़ अधूरी रह गई, समझे, क्या बोलना था कि। होता है अक्सर। वालिद की कमी तो महसूस होती होगी आपको? वो इस तो ज़िंदगी भर का है ना मसला, उन्होंने है तो क्या है, सब चीज़ बेकार है। आज अगर होता तो कि देखते कि यार देखो बेटा बिजनेस आगे बढ़ा रहा है, अभी टेट्रा पैक भी इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। वो तो है, उनको मेहनत भरोसा था मेरे पे। मेरे को बोलते थे, मैं बाहर जाता हूँ बोले तो मेरे को बोलते थे, करो यहाँ मेहनत करो, यहाँ मेहनत करो, बहुत कुछ है बोलते थे। बस उनकी दुआ थी, जो उनकी खिदमत की दुआ थी, हम लोग जो यहाँ तक आया मैं। बाकी अब आगे का सफ़र अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है क्या। एक तो लड़कों की प्रॉब्लम ये कि वो बात नहीं कर पाते हैं, ज्यादातर बात नहीं होती। ज़्यादा बात नहीं। हाँ, एक वो समाजी बंदिशें हैं वो बन गई हैं, बन गए शुरू से। हाँ, कि एक मर्तबा होता है
और उसको मेंटेन करने के चक्कर में दूरियां बढ़ जाती हैं। वही। फिर उम्र का एक ऐसा हिस्सा भी आता है जब बाप चाहता है कि बेटा उससे बात करे, बेटा चाहता है बाप उससे बात करे, दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हो रही। फिर किसी दिन बाप बूढ़ा हो गया, तबीयत खराब हो गई और वो चले गए और वो हसरत दोनों के दिल में रहेगी। ऐसा होता कभी कभी ये ना बाप किसी के वालिद साहब ठहर के उनके बेटे से बात करे तो काश मेरा भी बाप रहता, मेरे से ऐसी बात कर सकता। होता बहुत है, असरत रह गए समझिए, किस्मत। आपके वालिद के दोस्त जब आपसे बात करते हैं, अब जैसा कि मेरे दोस्त के वालिद बात करते हैं उनकी औलाद जो मेरे दोस्त से, तो मेरी भी असरत रहती है, अरे मेरा बाप भी रहता तो मेरे से ये, मेरे वालिद रहते तो अच्छी बात करते थे मेरे से। काफ़ी यंग एज में आपने खोया भी तो है अपने वालिद को, और वो भी ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक औलाद को अपने बाप की ना, कि जब वो अपनी प्रैक्टिकल दुनिया में जा रहा है। अब जो दुनिया है, जो धोखेबाज भी है, जो झूठी भी है, जो मक्कार भी है, उसे झेलना है अब उसको। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला साथ दिया यहाँ तक तो पहुँचे, वो चीज़ देख लेते हैं पहुँचे समझे। ऐसा नहीं है कि अरे लोग समझते अरे लोग क्या है, बस अल्लाह जानता हो कैसा कैसा सफ़र गुजरा यहाँ तक पहुँचे। देखिए सही है। आपके भाई भी आपके साथ ही में रहते हैं दुकान पे? हाँ, वो बाहर बड़े भाई चलाते सब। कुछ और प्लान है बिजनेस में? और इंशाल्लाह और भी प्लान्स है, थोड़ा थोड़ा हल्लू हल्लू स्टेबल रहेंगे, ऐसा सडन नहीं है कुछ भी प्लान, हल्लू हल्लू जाएंगे। ये और भी प्रोडक्शन बढ़ाने का इरादा है इसमें। कितना टेट्रा पैक, कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपका? एक दिन में कितने बनाते हैं? मैं मिनिमम 2000 बनाता हूँ। एक दिन में 2000 बना रहे हैं आप? एक दिन में 2000, महीने का 60,000 बनाते हैं? महीने का। और कहाँ कहाँ सर्कुलेट हो रहा है ये? एक्चुअली फ़िलहाल तो ये ओल्ड सिटी में ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर जलपल्ली भी जा रहा, आपकी इधर नारायणगुड़ा जा रहा, एबिट्स है, बंजारा हिल्स है, उधर भी सप्लाई हो रहा सब। समंदर में भी कूदे अपन अभी, हल्लू हल्लू किनारा भी बहुत दूर है, दूसरा किनारा। मतलब ये अच्छा है कि अभी अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ पाना है अभी बहुत कुछ है, अभी तो उसमें प्रोडक्शन बहुत करना है, दूसरी चीज़ भी है। इंशाल्लाह वो भी करने का इरादा है समझिए। ऐसा नहीं कि लस्सी पे बैठ गए, और भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, वो भी जल्द से जल्द करूँगा अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह। हैदराबाद की मार्केट कैसी है? हैदराबाद मतलब मैं एक चीज जो मैंने सुनी है कि यहाँ पे एक दूसरे की टांग बहुत खींचते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, हैदराबाद सिर्फ हैदराबाद के लोगों का दिल बड़ा है, चीज़ अच्छी थी आप बराबर आप पे भरोसा करके आती। ऐसा नहीं कि हैदराबाद कोई किसी की टांग नहीं खींचता। अभी बिजनेस लाइन में बिजनेस होता होगा, होता ये इतना आगे बढ़ रहा है, इसको पकड़ के खींचो वो इसको। तो इंसानी फितरत है, किसको भी अपन नहीं बदला सकते ना, इंसानी फितरत रही तो अपन क्या करें, वैसा है समझिए। बिजनेस ही ऐसी चीज़ है, ऊपर नीचे होते रहता है। और अक्सर जो हम लोगों के साथी में होते हैं ना, उन्हीं लोगों से तरक्की नहीं देखी जाती। वो तो है, वो तो एक ज़माने से चल लेते हैं। कुछ लोग तो काला जादू कर देते हैं, ये लाए नींबू पे धागा बांध के उस पर पिन मार रहे हैं, नीचे सिंदूर पड़ा हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो चीज़ से मैं मर जाता हूँ, उसके पीछे उन्हें भी तो मरना ही चाहिए ना। हाँ, मैं 10 साल पहले मरता हूँ, नहीं 10 साल बाद तो आना ही है ना मेरे पीछे। अल्लाह तो देख रहा हूँ ना, अल्लाह का नहीं तो हर चीज़ दिख रही। मेरे गुनाह यहाँ मिट गए तो मेरे पीछे छे। अब वो तो खैर काला जादू तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है। हाँ, बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा। बिजनेस के मामले में घूमना फिरना तो होता होगा आपका? हाँ, थोड़ा बहुत तो अब शुरू हुआ समझिए इंशाल्लाह, अभी से शुरू करा समझिए, पहले नहीं था, अब शुरू करा हल्लू हल्लू घूमना। कहाँ गए अब तक? मैं दिल्ली गया, गुजरात गया, मुंबई गया, घुमा समझिए, आंध्रा भी गया समझिए। एग्जैक्टली क्या मकसद होता है घूमने का? कुछ भी ना, एक्सप्लोर चीज़ देखिए, हर छोटी चीज़ भी आज बड़ी हो जा रही, वो चीज़ को गौर करना अपना काम है। बिल्कुल। अरे ने कर ले रहा, अरे कैसा कर रहा हूँगा, सोचने में क्या हो जा रहा, ख़त्म हो जा रहे हैं।
कुछ ना कुछ छोटा चीज़ पे भी अपन इम्प्लीमेंट करें तो हल्लू हल्लू बड़ी हो जाती वो चीज़। सीखने की गर्ज से ना, कोई जैसे मेरा एक दोस्त है, टेलर दोस्त है, मतलब है दर्जी, कपड़े ही बनाता है। और जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं शाम में, टेट्रा पैक का आइडिया दिया है, हम लोग बैठे हैं, बिजनेस मॉडल बहुत बड़े बड़े डिस्कस होते हैं, ऐसा कि अगले 3 साल में इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो अंबानी क्या क्या, अंबानी क्या, अडानी कुछ भी नहीं, उनसे बड़ी तोप बन जाएंगे। मगर जब एग्जीक्यूट करने की बात आती है ना, हाँ हाँ चलते हैं, वहाँ एक फैक्ट्री लगी है, फिर वहाँ जाके देखेंगे, फैक्ट्री देखेंगे, फिर यहाँ की अपनी डालेंगे, फिर कपड़ों का प्रोडक्शन होगा, फिर देखते देखते एक दुकान, 1 से 100 दुकान, 200 दुकान, एग्जीक्यूशन कहाँ है। पता चला फिर अगले दिन आके चाय पे वही चीज़ दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ के लिए क्या है बोले तो रिक्स एक चीज़ है। ये चीज़ सब चीज़ पहले सब चीज़ों से पहले रिक्स लेना ज़रूरी है। एग्जैक्टली मैंने पता नहीं किसी बिजनेस पॉडकास्ट के दौरान ही कोई किसी बिजनेसमैन से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि आप यंगस्टर्स को क्या सलाह देंगे। उन्होंने कहा था रिस्क टेकिंग एबिलिटी आजकल की जनरेशन में नहीं है, रिस्क लेने से डरते हैं लोग बहुत। इसीलिए आप देखिए ना, इतने सारे नौजवान हैं, डिग्री खत्म की और सब के सब बाहर भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं, अपना एक सर्टिफिकेट पकड़े हुए कि देखो साहब मैंने ये सब पढ़ाई की है, मेरे को नौकरी दे दो। तो वहीं दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई वगैरह नहीं की, मगर बचपन से उनका ध्यान किसी एक चीज़ में लगा था, बिजनेसमैन बन गए, वो कमा रहे हैं अच्छा खासा। और ये जो पढ़े लिखे हैं ना, ये उन्हीं के पास जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए। वो तो है, समझिए क्या है बोले तो मेन चीज़ ये चीज़ में रिक्स लेना सर। रिस्क ज़रूरी है। देखिए पैसा पैसा कमाना आज निकल है, एक बार रिक्स लग गया समझिए, इसके बाद आपका हाथ नहीं पकड़ सकते। ऐसा एक बार जिंदगी में मौका हर किसी को देता है अल्लाह ताला ने, बोल के नहीं, आपको भी देता, मेरे को भी देता। वो चीज़ अपन एक बार समझ गए तो आगे बढ़ गए, अरे फिर आता ना मौका बोले तो ख़त्म हो जाता। रिस्क ज़रूरी है। और कई बार तो ये भी चीज़ें होती हैं कि खासकर पढ़े लिखों में ये होता है, फैसले लेने में ना जो अहमक होता है, जो बेवकूफ़ होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो सोचता नहीं, कूद गया बस, अब आगे जो होगा वो देख लेंगे। समझदार क्या करता है, पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, पहले प्लान्स बनाएगा, फिर पूरा ब्लूप्रिंट बनाएगा, फिर देखेगा भाई मैं ये करूंगा तो ये हो रहा है, वो करूंगा तो वो हो रहा है, ये करूंगा तो वो हो रहा है। तब तक उसका आइडिया किसी और के दिमाग में आया भी, उसने इंप्लीमेंट भी किया, उससे उसको फायदा भी हो गया, और ये सोचते रहेगा बस। प्लान बनाने वाला कभी सक्सेस नहीं होता। हाँ, जो रिक्स लेके पैसा डालने वाला ने आगे निकल जाता, 1 से 2 कर लेता। मैं ये करूँगा बोले तो उन्हें करके ही निकल जाता, बिल्कुल। एक से दूसरे में भी चले जाता हूँ। कौन है आपका बिजनेस आइडल, किसको बोल सकते हैं आप? इंडिया में किसी बिजनेसमैन को देखते हैं आप कि हाँ भाई ये काबिल आदमी है? बहुत सारे हैं इंडिया में। बहुत सारे। हाँ, जी, तो देखते में ज़्यादातर तो रियल एस्टेट ही, रियल एस्टेट में है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी। हैदराबाद में तो और बड़े बड़े हैं। हैदराबाद में भी है समझे बड़े बड़े खिलाड़ी, सब बैठे हुए हैं समझे। ऐसा नहीं कि हर कोई एक तो होगा बिजनेसमैन जिसको देख के लगता होगा कि यार रोजाना रबर बैंड बांधे जा रहे हैं गड्डियों पे। है समझिए, जैसा कि बिरला वाले हैं, ये जैसा कि अंबानी, उन लोगों से इंस्पायर है समझिए, ज़्यादा नहीं। 6,000 करोड़ की शादी, वो सबसे दिखावे की थी समझिए, पूरी दिखावे की थी वो तो। ये रियाना को बुला रहे हैं, जस्टिन बीबर को बुला रहे हैं, तो उनकी फूफी का लड़का लगता है वो क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्या है, सिर्फ खाली शो है। 6,000। हाँ ये तो बात है, 6,000 करोड़ ऐसे ही उड़ा दिए। और पैसा लगाया कहाँ? पैसा गया तो बाहर ना, बाहर तो पूरा पैसा जिसको जाना था चले गया। और ये है। आप करेंगे शादी 6,000 करोड़ की? नहीं ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है। 6,000 करोड़ कितना खर्च होगा फिर भी? मतलब कुछ प्लान है कि हाँ बड़ी शादी करनी है, या फिर सादा सीधा निकाह करके हटा देने वाले? ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं है, जैसा वक्त रहेगा वैसा। अभी तो वक्त आगे का अल्लाह बेहतर जानता। आगे का क्या मन्नान साहब, आप यंग हैं, 26 साल आपकी उम्र है, माशाल्लाह आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभी तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट के बाद ना मैं आपकी आईडी कोलैब कर लेंगे हम लोग, जिसको रिश्ते भेजने हैं वो भेज सकता है।
मैंने ऐसा है ना? आप रिश्ते तो यू आर ओपन टू मैरी ना? मैं ओपन टू मैरी हूँ, वैसा हाँ। नहीं कि ऐसा सोचा नहीं कि तिलक जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा वो हिसाब से करेंगे समझे। हाँ। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि कोड ही करूँगा। हम्म। जब ऐसा मौकूफ नहीं रहा तो फिर आप बोलेंगे अरे क्या क्या बोले थे, क्या कर दिए बोले, तो हल्लू हल्लू समझिए। दहेज लेंगे आप? अभी कुछ प्लान नहीं है, नहीं सोचा, उसके बारे में नहीं सोचा। वैसे आपको रिश्ते बहुत आएंगे, इंशाल्लाह हैंडसम आदमी हैं आप, क्यूट लगते हैं एकदम, बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है, और क्या चाहिए किसी को? चल रहा, पर थोड़ा और भी अच्छा चलने की कोशिश करे, बात करेंगे बल्कि रात। आपको लगता नहीं है ऐसा, जब शाम में पूरा काम खत्म करके घर पे जाओ तो कोई हो जो सर पे तेल लगा के थोड़ी सी मालिश कर दे, दिन भर के जो हाल बीता है उसको भी सुने? होता है, पर है ना, फिलहाल माँ है, चल रहा समझिए। मेरी माँ का बहुत सपोर्ट है मेरे पीछे, मेरे वालिद के बाद मेरी माँ ठहरे। बिजनेस में उनका है इन्वॉल्वमेंट? बहुत है। जैसे? अब कुछ भी रहे, आप पहले मैं मेरे अम्मी से पूछता हूँ, अम्मी ये चीज़ कर रहा हूँ। सलाह मशवरा होता है? और क्या जैसे क्या वो सलाह मशवरा उनका किस तरह से हेल्प होता है आपको business में? अब देखिए अम्मी, अब देखिए जो भी है वालदा ही थे मेरे पीछे सपोर्ट को। अब वालदा बोलते तुम्हारा डिसीजन है, मैं तो ये चाह रहा हूँ, देखो मर्जी करो, इंशाल्लाह कोशिश, मैं तो काम है, दुआ करती हूँ बोलते, मैं पीछे हूँ बोल के हमेशा मेरी वालदा बोलती हर चीज़ में। अतुल सुभाष को जानते हैं आप? को? अतुल सुभाष को? नहीं, तो अच्छी बात की। नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने सुसाइड कर लिया अच्छा, बीवी की वजह से। वो तो आजकल चल रहा समझिए। और आजकल तो पैसा इंसान जिंदगी भर कमा लेता, अब दुआ क्या कर रहा, बस वो चीज़ अच्छी मिले बोल के दुआ कर। और क्या, यहाँ जितना पैसा आप कमाएंगे वो तो एलिमनी में चला जाएगा वो। रिसेंटली हुआ नहीं, हाँ, क्रिकेटर के साथ, युजवेंद्र चहल के साथ ना। हर चीज़ के पीछे मेहनत है। मुझे तो लगता है क्रिकेटर्स के साथ तो ये मतलब नया बिजनेस मॉडल सेटअप कर रखा है। आम बात हो गई। फिर हार्दिक पांड्या के साथ हुआ, फिर चाहल के साथ हुआ। बस चल रहा है। अच्छा भी तो है, मतलब शॉर्ट टर्म बिजनेस है, साफ सीधा। आजकल तो लड़के दहेज लेने से भी डर रहे हैं, हालांकि लेना भी नहीं चाहिए, दहेज लेने से भी डर रहे हैं कि क्या पता दहेज में एक अलमारी आ रही नहीं, है, आजकल एक फ्रिज आ रहा है। रेडीमेड सेटअप हो जा रहा है ना। हाँ, रेडीमेड तो सेटअप हो रहा है, मगर क्या पता कि एक अलमारी, एक फ्रिज और एक पलंग के साथ साथ एक नीला ड्रम भी आ जाए बीच में से घुस के, फिर कुछ दिन बाद आप उसी में पड़े हैं। नहीं, वो तो इंशाल्लाह, वो तो अल्लाह के हाथ में है। वैसे ये बात है, अच्छी बीवी मिले ना जिंदगी संवर जाती है। पैसा जिंदगी भर कमाएंगे। क्योंकि जिंदगी भर तो साथ में वही औरत ही रहने वाली है। देखिए भाई, पहली चीज़ पैसा कमा रहे गई घर के लिए, अब वो घर ही सही नहीं है तो पैसा कमा के क्या फायदा जीने क्या का, है? जिंदगी जीने का फायदा नहीं। हर चीज़ को टाइम लगता है, जिंदगी उतार चढ़ो तो हेल्प करेंगे आप अपनी बीवी की? ओके। बर्तन वर्तन धुल दिए, झाड़ू मार दिए, कभी पोछा लगा दिया? नहीं नहीं, ऐसा तो जब मौकूफ कैसा रहेंगे वो सब भी करना जरूर, जब का जब बोल सकेंगे। हर किसी को टाल रहे हैं आप, कुछ तो होता होगा प्लान ऐसे। होता है भाई, ऐसा नहीं कि जब जैसा मौका रहेगा करना तो पड़ता है। करेंगे मतलब? नहीं करेंगे ना, बीवी किस्मत को अच्छी मिली तो कर लीजिए, अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है? मैंने कर लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और आजकल तो ज़माना ऐसा आ गया, मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी कर देनी चाहिए। हाँ, वो तो मेरे वालदा बोलते हैं जल्दी करो जल्दी करो। हैदराबाद में वैसे बिगड़ गया है शादियों का निज़ाम, मुकाबला चल रहा है इसमें तो। अब आप 1 करोड़ की करे तो मैं 2 करोड़ की। दो, हाँ, आपने मुर्गा रखा, मैं बकरा रखूंगा। काफर चल रहा समझिए, मैं करा तो तू भी करना। और कर्जों में डूब जा रहे हैं इसमें नौजवान भी, और जो लड़की का बाप है वो तो खैर सड़क पे आ जा रहा है। ऐसे शादी करके फायदा क्या, दूसरे कुछ भी दिन- फायदा नहीं है। दूसरे दिन उठ के फिर खर्चदार घर पे रहता, वो चिकन वगैरह रख लेके कुछ दूसरे दिन सुकून से तो सो सकते हैं। चिकन वगैरह की भी क्या ज़रूरत है? जब मैं तो बोलता हूँ ना कि सिंपल सा निकाह किया, फिर वलीमे में सबको बोल दिया कि अपने अपने घर से टिफिन लेके आओ। उससे अच्छा, उससे ये अच्छा एक पार्क में नहीं, ये वो ज्यादा सब हो चल जाएगा। रहा है। ये ज्यादा हो जाएगा, नहीं इतना भी नहीं,
ये मतलब छोटा मोटा अब क्या है, किसी को 5 स्टार किसी होटल में आ रहे हैं क्या, दावत है, थोड़ा सा ठीक ठाक बना दिया खाना बस। वही है ना। अब उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, घर जाते हैं, अरे चिकन में बहुत मिर्च डाल रखी थी, अब मीठा एक ही रखा बस। आप भी शादी खाने में रहते, गाड़ी करते करते, अरे जफरा ने वो कर देना था बोलते, उसका खा के उसको बोल दिया। हाँ। अभी बाहर भी नहीं निकलते शादी खाने। हाँ तो सही बोल रहे हैं आप। ऐसे वो टूथपिक रहती है ना, कॉलर थोड़ा सा चाय पीछे रहता है, चलती, हाँ पीते पीते। उसी की चाय पीते हुए बोलेंगे। और अरे क्या यार, वो गफ्फार की शादी में बकरा ऐसा भून के रख दिए थे ना दूल्हे की टेबल पे। फिर उसके बाद यही बोलेंगे, अरे इनका, अरे नहीं अलग दिख रहा है, नहीं अकेला बैठा है, दूल्हे के दोस्तानी, उसको सब चीज उस पर हिस्ट्री बोल देके खा लेके जाते लोग। वैसे ये चीज कही जाती है कि जिस दिन वलीमे की दावत होती है ना, उस दिन आदमी सुबह से भूखा होता है। ये ट्रू है, ये होता है ऐसा सच में? नहीं, मैं अब तक तो ये बात नहीं करा। नहीं नहीं, आपने नहीं किया होगा ऑब्वियसली, मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ। आपने देखा है ऐसे किसी दोस्त को अपने? नहीं थोड़ी ना रोजा रहने का दिन है वो। खाते सब चीज। ये मगर जो हमारा कैमरामैन है ना, वो थैली लेके जाता है। नहीं, थैली गिफ्ट की, गिफ्ट की थैली, हाँ अच्छा, गिफ्ट देने की। अच्छा। अब आप क्या खाना लेने देने नहीं, खाना लेने गिफ्ट की थैली लेके जाता है। यस, की थैली लेके आया। अभी कितने ब्रांचेस हैं आपके मतवाले दूध घर के? हमारे 2 ब्रांचेस समझिए, एक पिस्तौल के बाजू के क्या बस स्टैंड, और जो ओल्डेस्ट है वो वाली है ना? जी हाँ, चांद पिस्तौल के बाजू। क्या आपके वालिद के जाने के बाद कुछ मतभेद? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो उधर वो ताया ले लिए, ये हम लोग के अंडर आ गए समझिए। बाकी एक दूसरे से जुदा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी जुदाई का। मैं और मेरे बड़े भाई ये संभालते, बस स्टैंड में जो है तो ताया संभाल। कभी डिस्प्यूट वगैरह नहीं हुआ इस चीज़ को लेके? है ना, ऐसा कुछ डिस्प्यूट की क्या बात है। वो इसकी मुकद्दर में जो था वो मिला था, बाकी मेहनत करना अपना काम है। लहजा आपका नर्म है या फिर मतलब आप ऐसे ही बात करते हैं? मैं नरम बात करता हूँ ज्यादा। आप शर्मा तो देखिए समझिए, ज्यादा धीरे धीरे शर्मा तो मैं। जैसे जैसे आप बात कर रहे हैं ना, आपका पोर्टफोलियो बड़ा सख्त हो रहा है, पुख्ता हो रहा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। रिश्ते चल जाएंगे ना आपको, आएंगे तो पॉडकास्ट के थ्रू। बस है आपके बस रेडी हूँ मैं। शादी के लिए रेडी हैं? अभी तो इनकार कर रहे थे आप कुछ आपके देर पहले, आपने के बोला जरिए नाम लेके आए तो कर लेते। पॉडकास्ट के जरिए अगर रिश्ता आता है तो महज हमारे चैनल के जरिए आए, इसीलिए आप कर लेंगे? आपके नाम से क्यों नहीं आता? अच्छा आएगा ना आपके नाम से तो। हाँ ऑब्वियसली, हमारी ऑडियंस तो काफ़ी अच्छी है। बस ये जो बिजनेस मॉडल आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी है नए नए चीज़ें, मतवाले लस्सी, मतवाले दूध घर की कोई और अगर आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपना, तो इसमें प्रॉफिट शेयर क्या होता है? आप ही के जेब में जाता है या फिर कुछ है क्या, डिस्ट्रीब्यूट होता है कहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अंडर में ही है। मैं ही शुरू करा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेरे अंडर में है। आपके भाई के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अंडरस्टैंडिंग में। वो उन्होंने दुकान देखते मैं टटरा पैक। ऐसे बोला जाता है कि आपके भाई वैसे घर के बड़े बेटे हैं ना? जी हाँ, बड़े हाँ, ऐसे कहा जाता है वैसे कि बाप के जाने के बाद जो घर का बड़ा बेटा है ना, वो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेता है। हाँ, लेते हो ना, क्या शुरू से बाहर थे ना, थोड़ा अपने पे आ गए। सपोर्टिव नेचर के हैं? सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे दोस्त की तरह हैं या वो है कि थोड़ा बड़े भैया? नहीं, आप ऐसा दोस्त, एकदम दोस्ती है। हाँ, साथ में बैठना, साथ में। उनकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। अच्छा, उनकी भी हो गई। बदल गए या वैसे ही फिर शादी के बाद? अब तो ऐसे तो नहीं दिखे, वो आने वाले वक्त ही जानता क्या होता। अब तक तो नहीं बदले? नहीं। खैर वैसे ठीक है। जैसा भी चारमीनार के पास जो आप ब्रांच है ना, जिसको आप संभाल रहे हैं अभी, जी हाँ, उसमें कुछ रेनोवेशन की, जैसे गूगल रिव्यूज चेक करते हैं आप अपने? जी हाँ।
तो क्या वो जो खराब फीडबैक आते हैं वो किस चीज़ को लेके आते हैं? ज़्यादातर क्या है बोले तो एक ज़माने में हम लोग क्या है बोले तो लस्सी के बारे में यार क्या है थोड़ा टेस्ट हर चीज़ का ऊपर नीचे होता है। बिरयानी खाओ आप हट हमेशा वो टेस्ट रहना बोल तो थोड़ी ऑब्वियस है ये तो। थोड़ा बहुत आते कभी दिन अब नया ग्राहक आ गया समझे नया कस्टमर उन्हें थोड़ा फीडबैक देता उसको थोड़ा अपन हाँ उसको क्या है वो देखना अपन ऐसा नहीं कि छोड़ते नहीं देखते वो चीज़ को। अच्छा, तो मतलब क्वालिटी को लेके तो कंप्लेंट नहीं आती होगी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कुछ भी नहीं है। बस वही इच्छा है कि हैदराबाद की आवाम का भरोसा है सपोर्ट है सपोर्ट है बोल के हम आज यहाँ तक है बस अल्लाह रसूल के बाद। सही है। देखिए भाई कितनी भी चीज़ अच्छी खराब थी सपोर्ट रहे ना बहुत आगे जाता है। सपोर्ट का वही तो है कि आप ट्रस्ट कितना बिल्ड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ, है ना? अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे अपने प्रोडक्ट को लेकर, मैं थोड़ा सा चावल में अरे डाल दो यार 50 किलो में 1 किलो कंकर डाल दूंगा किसका क्या बुरा हो जाएगा, ये जो है ना ये बेईमानी है। और बेईमानी आप अपने ग्राहक के साथ तो कर रहे हैं मगर पहले अपने आप कर रहे हैं। मैं आप पुराने आप मेरे कहने आए जी, मिसाल जब कोई कस्टमर आया मेरी दुकान पे हाँ तो वो पुराना कस्टमर ही आएगा ना। अब मैं है किसी को बोलूँ अरे यहाँ दुकान है चलो लस्सी पीएंगे अरे पुरानी है चलो भाई वो बिल्ड है समझिए वो भरोसे से लोग आते वो चीज़ अपन देने की कोशिश भी कर रहे हैं इंशाल्लाह आगे भी देंगे वैसी चीज़ और भी चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें मेहनत है समझिए बस आगे अल्लाह ताला साथ दिया तो और भी आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन आपका क्या हुआ है वैसे? मैं डिग्री करा होटल मैनेजमेंट से। होटल मैनेजमेंट से दिया मतलब ग्रेजुएशन आपका हुआ है। आगे एमबीए का प्लान है? नहीं बस यहीं तक। मैं आपको एक आइडिया दूं? जी शादी एमबीए बिजनेस मॉडल किचन एमबीए कर लेता हूँ। किचन मतलब आप चाहते नहीं है क्या मतलब अगर आएंगे भाई सलाह मशवरा फ्राई तो देखिए भाई हर किसी देखिए वाइफ सपोर्ट ये बात घूम फिर के वाइफ पे क्यों चली जा रही है? एस्पिरेशन आपका है कि मेरा है? दोनों का भी है। ये दोनों का बाहर है क्या है? दोनों का भी है फिलहाल क्या। चलिए जैसा भी है अभी कोई अगर आ रहा है हैदराबाद कई सारे हैं मार्केट में बड़े बड़े शार्क्स भी हैं कई जगह पे ऐसी बात तो है नहीं कि लस्सी आप ही बेचते हैं लस्सी और भी लोग बेचते हैं। बहुत लोग बेचते हैं। किसी को कन्विंस करना हो कि भाई आओ मत वाले दूध घर की लस्सी पियो क्या कहेंगे आप कन्विंस करने के लिए? भाई पहले तो मैं भाई मेरा वही अपना नाम इंट्रोड्यूस करूँगा इतने साल से लेके सी है तो लेके सी पे तो मैं भरोसा करके तो आएंगे इतना तो भरोसा है। कुछ तो यूएसपी होगी जैसे आप बोलेंगे भाई हमारे पास की जो लस्सी गाड़ी रहती ना बकरे का जो रवास रहता वो भी फिक्का पड़ जाना। आजकल लोगों के हर चीज का जायका है अब ऐसा तो बोलने का कुछ रहा नहीं हर कोई होशियार हो गया। एक वैसे मैं आपको आइडिया दूं एक अगर आप कुछ इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं ना कई सारे लोग ऐसे हैं आजकल अभी सोशल मीडिया के दौर में ना लोग थोड़ा सा बाशऊर हो गए हैं हेल्थ को लेके तो कई सारे लोग ना शुगर अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आप विदाउट शुगर का है पॉसिबल? हाँ विदाउट शुगर भी है। हाँ मतलब कि क्या फिर उसमें मिठास के लिए क्या डालेंगे आप? मिठास कुछ नहीं रहती थोड़ा उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है समझ। क्या है? उस दही डालती है हाँ दूध डालते है उसको मिला के विदाउट शुगर कोई आइसक्रीम मांगता है उसके साथ तो आइसक्रीम भी देते। आइसक्रीम हो तो फिर शुगर आ जाएगी। कुछ लोग मांगते नहीं मांगे तो नहीं देते। कुल मिला के शुगरलेस लस्सी मगर हो मीठी ये पॉसिबल है? नहीं ये इस पे काम कीजिए आप कि नहीं कुछ तो होगा कुछ तो आइडिया होगा इंशाल्लाह ये चीज़ पे भी कोशिश करता हूँ। शुगर फ्री लस्सी लाइए आप। शुगर फ्री है मेरे पास। हाँ शुगर फ्री है नहीं टोटल शुगर फ्री मगर हो मीठी। देखिए शुगर फ्री तो चाय भी होती है। अच्छा मीठी बोल रहे शुगर फ्री हो मगर मीठी हो थोड़ा हार्ड है मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा उसके। और ये पता है इसके पीछे दिमाग कौन अच्छा दे सकता है? कौन दे सकता? किचन एमबीए। वो इस तो बात बता। ऐसा हुआ है वैसे ये जो अभी इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ था जी चंद्रयान 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 जो लॉन्च हुआ था
अब उसमें उस पे जो रियल लाइफ स्टोरी है जिस पे मूवी भी बनी बाद में, उसमें आप देखिए वो घर पे बैठ के वो पूरियां तल रही है, तो उसने देखा ना कि मैंने गैस ऑन किया, चूल्हा जला, तेल गर्म हुआ, मैंने पूरियां डाल दी। अब जैसे तेल गर्म हो गया एक बार तो मैंने गैस बंद कर दी, मगर पूरियां तब भी तल रही क्योंकि तेल गर्म है। तो वही आइडिया उन्होंने फिर स्पेस इसमें रॉकेट में लगाया ना, कि हमको ज़्यादा फ्यूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो घर की औरतें होती हैं ना, उनके पास आइडियाज आते हैं भाई वहाँ। देखिए आजकल हर कोई लड़की बिजनेस करना चाहती हाँ ये तो है, और हस्बैंड से अच्छा तो हस्बैंड से तो कुछ ज़्यादा ही बिजनेस कर रही हैं है, लड़कियाँ। बिजनेस करना चाह रही है। ऐसा नहीं कि हर किसी को बिजनेस में उतारना है, ऐसा नहीं बोल सकती कि लड़की घर का नहीं, काम कर रही है। ऐसा है कि सलाह मशवरा लिया जा सकता है, और बिजनेस है क्या, इट्स ऑल अबाउट आइडिया। और ज़रूरी नहीं है कि उसका एग्जीक्यूशन वही करे, एग्जीक्यूशन आप कर लेना। एग्जीक्यूशन अपन ही कर लेना पड़ता, पर क्या है सपोर्ट बनना। सपोर्ट जरूरी है। देखिए फिर बीवी पे आ गई बात घूम के। इसके लिए तो जल्दी शादी हो जाना चाहता, हाँ जरूरी है, जरूरी। एक्सपेरिमेंट कर लेना। खैर, आपका टेट्रा पैक अभी कितने में बिक रहा है मार्केट में? मेरा टेट्रा पैक 30 रुपीज़ में बिक रहा। 30 रुपीज़ MRP है, 25 से दे रहा। ओके। 1 मंथ की शेल्फ लाइफ है उसकी। 1 मंथ की शेल्फ लाइफ। मैंने इसके कुछ कमिटमेंट के बारे में भी आपके आप जो कमिटमेंट लेके चल रहे हैं अभी मार्केट में। हाँ मैं 1 मंथ की शेल्फ, अगर 1 मंथ में सेल नहीं हुआ तो रिटर्न भी ले लेता हूँ। अगर आपने अपना प्रोडक्ट मुझे दिया, मैंने फ्रिज में रखा है, अगर 1 महीने के बाद नहीं बिका, वापस ले लेंगे आप? हाँ मैं वापस ले लूँ। ऐसा हुआ कभी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तक तो नहीं हुआ। आगे भी हुआ तो मैं चीज़ के लिए तैयार हूँ। मतलब इतनी गारंटी है कि आपके प्रोडक्ट पे वो रहेगा ही नहीं फ्रिज में, पियेंगे ही पियेंगे लोग। नहीं देखिए, अच्छा, ऑफ सीजन क्या करते हैं आप? मैं ऑफ सीजन भी यही लस्सी का पूरा, हम लोग साल के 12 महीने लस्सी। ये कौन लोग हैं सर्दियों में लस्सी पी रहे हैं ये? नहीं उसके सर्दी में लस्सी पीते, अब जो पुराने लोग आए हैं वो लोग पीते समय। सर्दियों में लस्सी कौन पी रहा है वैसे? ये बात तो है कि क्या दोपहर में जो लोगों की सोच है, अब देखिए सर्दी में ठंडा पानी तो पीते, एक दो लोग नहीं पिए तो दो लोग पीते। हाँ, क्या है, चलता समझिए, ऐसा नहीं कि। और उसके अलावा हैदराबाद में उतनी सर्दियाँ उतनी पीक पे नहीं जाती हैं, बाकी जो रियासतें हैं उसके बिलमुकाबिल तो नहीं हाँ जाती। बहुत कम और जाते। ऊपर से सर्दी जब शाम होती है ना, उसके बाद चढ़ती है सर्दी, और जैसे जैसे रात बढ़ रही है सर्दी भी बढ़ती जाती है, फिर दोपहर में तो धूप रहती है। हाँ दोपहर में धूप रहने से बेनिफिट है ये थोड़ा। और धूप भी ऐसी जैसे कनपट्टी पे कोई थप्पड़ मार रहा है। हैदराबाद में है, धूप बढ़ रही है, तपिश महसूस कर रहा हूँ मैं भी कुछ दिनों से। हल्लू हल्लू, जैसा कि सर्दियों में भी गर्मी हो रही सुबह, धूप ज़्यादा नहीं कर रही सर्दियों में भी। सही है। तो जिम कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? आफ्टर सीजन जिम है। आफ्टर सीजन? 4 महीने जिम, 4 महीने रिश्ता, शादी के लिए। अब फिलहाल कुछ भी नहीं, मतलब रिश्ते के लिए रेडी होना है आपको, रेडी के। उसके लिए जिम करना है। अब सपोर्टिव कोई तो होना ना। टाइम मिल जाएगा जिम के लिए? हाँ निकाल, टाइम किसके लिए भी नहीं निकलता, टाइम निकालना पड़ता है। वैसे उस चीज़ का कुछ कीजिए आप, जो आप क्वालिटी टेस्ट के लिए पी रहे हैं ना लस्सी, वो शुगर करेगी कमाल फिर बाद में। वो चीज़ के लिए अब देखिए कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। वो चीज़ मैं दूसरों को पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकता। भाई आप बोल दो ये चीज़ पी के, बोलो तो नहीं खट्टी है मीठी, मैं पैक कर दूंगा। फिर अभी मैं कुछ से बोलूँगा तो फिर आप बोलेंगे घूम फिर के बात वहीं पे आ गई। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी समझ रहे हैं ना आप? तो इसके लिए क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। शादी कर लीजिए, क्वालिटी टेस्ट करवा लीजिए। नहीं नहीं इंशाल्लाह, तो जल्दी आपकी पॉडकास्ट के जरिए कोई मिल गए तो बस। चलिए ठीक है, कंपटीशन करते हैं आप हम लोग। अभी अभी पॉडकास्ट तो जाएगा अभी यहाँ से, देखते हैं फिर जल्दी शादी किसकी होती है। नहीं 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 वो चीज़ के लिए थोड़ा, नहीं मतलब आप अभी रेडी नहीं है? नहीं नहीं थोड़ा टाइम वक्त चाहिए। चलिए खैर जो भी हो, अभी बिजनेस के लिए जैसे प्लान्स आपने बताए, या फिर किसको आप हो देख रहे हैं या फिर सीखने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि मार्केट में है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और आप अभी यंग और जो ये जवानी होती है ना वो काफ़ी ज़रूरी भी होती है। बिल्कुल। इसी पीरियड में आदमी कर गुजरता है जो उसको करना होता है। तब भी कुछ डर रोज़ाना की ज़िंदगी में कुछ तो होता होगा। ये क्या चीज़ है बोले तो देखिए भाई, यहाँ तक जो भी आया अल्लाह अपनी किस्मत में लिखे बोल के। ऑब्वियसली। जो चीज़ जो बड़े हैं बाजार में बैठे हुए चीज़ है, हम भी तो पुराने हैं, हम भी वो चीज़ जानते हैं। हल्लो हल्लो सपोर्ट करते उन लोग भी। मैं तो छोटा भाई समझ के आगे बढ़ाए थे। जो बड़े हैं बाजार में कोई डर नहीं है मतलब। डर तो है, डर है पर डर किस वो चीज़ का नहीं है कि क्या होता क्या नहीं, बस बाकी। तो चलिए मन्नान साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं वैसे तो आपकी लस्सी ट्राई कर चुका हूँ, अब वैसे फिर आऊँगा मैं। इंशाल्लाह ज़रूर। हाँ, तो कुछ स्पेशल रहेगा ना? आपके लिए अलग स्पेशल बना के दें। नहीं भी देंगे तो हम आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये मन्नान साहब हैं, ये लड़की देख रहे हैं। किसी की नज़र में अच्छा रिश्ता हो तो कांटेक्ट ज़रूर करें। 26 साल की उम्र है, वरिष्ठ युवा हैं, तिजारतदान है, बिजनेसमैन है, अच्छा खासा कमा रहे हैं। डिमांड कुछ नहीं है, लड़की हो, जिंदा हो। डिमांड है। इतना पूरे पॉडकास्ट में आपसे जब से पूछ रहा हूँ मैं, आपने बताया नहीं, अभी आप बोल रहे हैं डिमांड है। बिजनेस सपोर्टिव, हाँ वही MBA किचन है ना। MBA किचन। चलिए मन्नान साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपके सजेशंस जो लगातार हम लोगों को आ रहे हैं उससे हम लोग इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और सजेशन भी हो आप लोगों की नज़र में, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स। हम लोग आपको क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। और मन्नान साहब आपको कैसे लगे, और मतवाले दूध घर की लस्सी आपको कैसी लगी, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपने कभी ट्राई की होगी तो, अगर नहीं ट्राई की है तो फिर चले जाइए, चारमीनार के नज़दीक में ही है। और अगर आप हमारे चैनल का नाम लेंगे तो आपको 2 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा मन्नान साहब की तरफ से। डिस्काउंट का है, मिलेगा। फ्री में दे देंगे तो। ट्राई कीजिए, लस्सी बड़ी अच्छी है, मैंने भी ट्राई की है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पॉडकास्ट में सामने बैठे हैं, जेन्युइनली अच्छी है भाई। अगले गेस्ट या फिर किसी और पर्सनालिटी को आप देखना चाह रहे हैं, सजेस्ट कीजिए। आपके सजेशंस हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक बहुत बड़ी टीम उसके लिए बैठा भी रखी है, एक बंदे की, वो सजेशंस पढ़ता है। आपके सजेशंस ज़रूर दीजिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए। जो पूरा सेटअप है, जो पूरी मेहनत है, ये पूरा टिका हुआ है आपके एक सब्सक्रिप्शन की वजह से। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। मन्नान साहब, मैं तो खैर ठीक है, मैं अच्छा नहीं हूँ। मन्नान साहब अगर अच्छे लगे तो उनके लिए लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। और ये जो पूरी सीरीज़ है इसको अपना ढेर सारा प्यार दिखाओ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।